जय हिंद। आज हम लोग जानते हैं अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, जिसको अंग्रेजी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और व्युत्क्रमानुपाती, जिसको अंग्रेजी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, वो क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो है हम लोग इसका पहला पॉइंट जो है अनुक्रमानुपाती क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो अनुक्रमानुपाती को जो है वो समानुपाती भी कहा जाता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती को समानुपाती भी कहा जाता है। इसका कहना है कि अगर जब कोई दो राशि समान अनुपात में बढ़ता है या घटता है तो उसे हम लोग समानुपाती कहते हैं या अनुक्रमानुपाती कहते हैं। क्या बोला कि दो राशि समान अनुपात में का बढ़ना या घटना। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो राशि है ए और बी, हमारे पास दो राशि है ए और बी। इसका कहना है कि ए और बी का समान अनुपात में बढ़ना या घटना ही समानुपाती कहलाता है, जिसको हम लोग समानुपाती को ऐसे लिखते हैं, ए इज समानुपाती बी। इसका यही मतलब होता है कि अगर ए बढ़ेगा, देखिए इसका पहला पॉइंट क्या है नोट में, अगर ए बढ़ेगा तो बी को भी बढ़ना होगा। ठीक है, समान अनुपात में। अगर मान लीजिए ये 5 यूनिट से बढ़ रहा है, 5 इकाई से बढ़ रहा है, तो इसको भी 5 यूनिट से बढ़ना पड़ेगा। समझे कि नहीं। अगर मान लीजिए इसका दूसरा क्या बोला कि अगर ए घटेगा तो बी को भी घटना होगा, मतलब समान अनुपात में दोनों क्या होगा, चेंज होगा। तो ऐसे घटना को जो है हम लोग क्या कहते हैं, समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। जैसे हम अब आपको उदाहरण देते हैं। जैसे पहला उदाहरण आपको देते हैं कि मान लीजिए कि मूल्य में, दाम में, ठीक है, दाम किसका प्रोपोर्शनल है, वजन का। मान लीजिए कि आपको जितना दाम लग रहा है, जितना दाम आप लगाइएगा, जितना मूल्य लगाइएगा, आप उसको सामान का उतना वजन मिलेगा। समझे नहीं। जैसे मान लीजिए आप अगर मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं तो वहां पर अगर हम 1 केजी खरीद रहे हैं तो 1 केजी का ही मूल्य लगेगा। अगर 2 केजी खरीद रहे हैं तो 2 केजी का मूल्य लगेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मूल्य के साथ साथ वजन में भी बढ़ रहा है। और अगर मान लीजिए कम वजन लेते हैं तो हमारा मूल्य भी, हमारा दाम भी कम लगेगा। तो ये कैसा रिलेशन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, समानुपाती का है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास यहाँ पर, इसको देखा जाए तो पेट्रोल और, मान लेते हैं, देखिए पेट्रोल और हमारे पास है दूरी का। दूसरा एग्जांपल आपको देते हैं पेट्रोल और दूरी का। जैसे मान लीजिए हमारे पास बाइक है, ठीक है, अगर उस बाइक में अगर जितना ज्यादा पेट्रोल होगा, ठीक है, तो उतना दूरी हम ज्यादा जाएंगे। अगर मान लीजिए पेट्रोल कम होगा तो हम उसका कम ही दूरी तक ट्रैवल कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर पेट्रोल अगर ज्यादा है बाइक में या स्कूटी में, जो भी जिसमें से भी आप ट्रैवल कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, उतना दूरी हम वहां पर जा सकते हैं। अगर मान लीजिए पेट्रोल कम हो गया तो हमारा दूरी भी कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें दोनों चीज साथ साथ होता है। ठीक है, बढ़ेगा तो दूसरा भी, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और पहला घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए कि आपको देते हैं बल्ब और आपको देते हैं द्रव्यमान के बीच, द्रव्यमान, जिसको अंग्रेजी में मास भी बोलते हैं, अब मान लीजिए कि द्रव्यमान और जो है हमारे पास बल्ब के बीच में कैसा रिलेशन है। आपको यहाँ पर देखिए, आपके पास यहाँ पर 2 आदमी है, ठीक है, ये 2 आदमी है। एक क्या है, ये बेचारा मोटा है, ये बहुत मोटा है, और ये बहुत पतला है। ये क्या है, एक पतला है और एक मोटा है। समझे कि नहीं। तो इस मोटा आदमी को जो है उठाने के लिए, अगर मान लीजिए आपको बोला जाए कि इस मोटा आदमी को उठाइए, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, इसको फोर्स जो है ज्यादा लगाना पड़ेगा, तब इसको हम उठा पाएंगे। ठीक है, मतलब भारी वस्तु को जो उठाने के लिए क्या करना होगा, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। और अगर इसको उठाना पड़े, इस आदमी को अगर उठाना पड़े तो फोर्स कम लगेगा। क्यों? क्योंकि पतला है, इसको हम लोग जल्दी से उठा लेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा
कि अगर फोर्स ज्यादा लग रहा है उठाने में तो उसका द्रव्यमान जो है, उसका मास जो है वो ज्यादा होगा, और अगर इस आदमी को उठाने में कम बल लग रहा है इसका मतलब है कि इसका मास जो है वो कम होगा। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं क्या कि बल जो है वो फोर्स जो है वो मास का जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग इसमें देखते हैं क्या कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती क्या है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें व्युत्क्रमानुपाती। दूसरा है आपका व्युत्क्रमानुपाती, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसका कहना है कि यह जो है वह समान अनुपाती का जो है अनुक्रमानुपाती का जो है वह उल्टा है, विपरीत है। उसमें क्या था कि एक बढ़ता था तो दूसरा भी बढ़ रहा था, और ये कहता है कि यह जो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, इसलिए बोला जाता है जो समान अनुपाती होता है अनुक्रमानुपाती का जो है ये उल्टा होता है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यह जो है यह अनुक्रमानुपाती का विपरीत है। ठीक है, क्या है? विपरीत है। जैसे उसमें क्या था कि दो क्वांटिटी लिए थे, कौन कौन? एक ए लिए थे और दूसरा बी लिए थे, है ना। तो उसमें क्या था कि एक ए बढ़ रहा था तो बी भी बढ़ रहा था, अगर ए घट रहा था तो बी भी घट रहा था। लेकिन ये कहता है नहीं, अगर ए बढ़ेगा, इसका सिचुएशन समझिए, अगर ए बढ़ेगा तो बी घटेगा। ठीक है, और दूसरा केस कहता है कि अगर बी घटेगा तो ए बढ़ेगा, ये बोलता है। ठीक है, कि यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि एक घट रहा है, सेम चीज हो गया आपका यहाँ। ठीक है, अगर ए घटेगा तो क्या होगा? बी बढ़ेगा। समझे? ये बोलता है व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 1/b में। जैसे a इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू b, a जो है वह व्युत्क्रमानुपाती है b का। अब यहाँ पर देखिएगा कि a बढ़ेगा तो b घटेगा, या फिर b बढ़ेगा तो a घटेगा। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर अब हमको जो है एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि इसमें आखिर है क्या। ठीक है, अगर हम आपको दो चीज देखते हैं, एक क्या है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, जिसका एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल है इसका, मान लीजिए अभी हम लोग का क्या है, कोरोना काल चल रहा है। समझे कि नहीं? तो इस कोरोना काल में क्या हो रहा है कि हमारे जो पढ़ाई है, बच्चों की जो पढ़ाई है वो क्या हो रहा है, कोरोना काल से जो है वो प्रभावित हुआ, जिसके कारण कमी हुआ है। अब यही चीज यहाँ पर देखिए, जो कोरोना है, देखिए ये क्या है, कोरोना है, और ये हमारा क्या है, पढ़ाई है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए, अगर कोरोना, अभी देखिए हम लोग 2 साल से इसको झेल रहे हैं कि नहीं, ये कोरोना जितना बढ़ रहा है उतना पढ़ाई में हमारा क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। ठीक है, उतना ही स्कूल कोचिंग जो संस्था शिक्षण संस्थाएं क्या है, बंद है। और अगर ही जितना देखेगा बीच में जो है 1-2 महीने के लिए खोल दिया गया था सितंबर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर कोरोना का जो है, कोरोना का मरीज का संख्या कम हो रहा था तो हमारा जो पढ़ाई का जो उम्मीद था वो ज्यादा स्कूल खुलने का संभावना हो गया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि जो कोरोना है वह पढ़ाई के कैसा रिलेशन में है, तो जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में। अगर कोरोना बढ़ता है तो हमारा पढ़ाई बाधित होता है, अगर हमारा पढ़ाई अच्छा होने लगता है, ठीक है, स्कूल वगैरह खुल जाता है, तो कोरोना इसका मतलब है कि वहाँ पर कोरोना केसेस समाप्त हो गया है। तो यह जो कोरोना और पढ़ाई के बीच में भी जो है वो हमारा कैसा रिलेशन है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अगर हम लोग इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखें, अगर मान लीजिए कि एक लड़का है, ठीक है, अगर कोई लड़का जो है वो प्यार कर बैठता है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये लड़का है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, और ये लड़की है, ये लड़का है, बॉयज है, और ये गर्ल्स है। अगर मान लीजिए कि बॉयज का जो है इस गर्ल्स से प्यार हो जाता है, किससे? इस गर्ल्स से प्यार हो जाएगा, तो बेचारा का जो लड़का का पढ़ाई में क्या होगा, कमी होगा। ठीक है, ये लड़का जितना ज्यादा इसके तरफ अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, उतना ज्यादा इसका पढ़ाई में कमी होगा। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसी में, अगर ये लड़का जो है इसका प्यार नहीं होता है,
ठीक है, पहला केस में कि हो गया, अगर दूसरा केस में जो है इसका नहीं हुआ, ठीक है, इसका जो है प्यार नहीं होता है, मतलब पढ़ाई में जब ध्यान दे रहा होगा तो इसका इस लड़का का जो है पढ़ाई के प्यार के प्रति क्या होगा, वो कम ध्यान जाएगा, मतलब ये जो है पढ़ाई अच्छा से करेगा, प्यार कम होगा, इसके दूसरे के प्रति अट्रैक्टिव कम होगा। तो यहाँ पर जो है ये भी हम लोग देख रहे हैं क्या कि प्यार और पढ़ाई भी कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती है। और यहाँ पर हम लोग अब देखिए आते हैं इसका फिजिकल नेचर में क्या होता है। जैसे देखिए नेक्स्ट है इसका आपका एग्जाम्पल है चाल और दूरी, चाल और समय के बीच में, चाल और समय के बीच में, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको एक फिक्स डिस्टेंस जाना है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की आपको दूरी जाना है, तो अगर मान लीजिए कि आप अपना गाड़ी का स्पीड को 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दीजिएगा, ठीक है, मान लीजिए 60 या 70 का स्पीड से जा रहे हैं, तो आपको निश्चित है कि उस समय कम लगेगा जाने में, ठीक है। जैसे आजकल का जो बाइक जो चलाते हैं, जो एडोलेसेंस एज का जो है, उन लोग को देखेगा तो लगेगा कि एकदम पूरा हवा में उड़ रहे हैं, समझे कि नहीं, लगेगा कि आसमान जो है आसमान को एकदम छू लेंगे, तो उतना स्पीड से जाते हैं, तो उनका क्या होगा कि उन लोग को जाने में कम समय लगेगा। लेकिन वही अगर हम लोग ओल्ड एज के व्यक्ति को देखते हैं गाड़ी चलाते हुए, तो उनका बीच में क्या होता है कि वो बेचारे धीरे धीरे जाते हैं, 30 से 40 का स्पीड से जाते हैं, तो उनको वही दूरी जाने में जो है वो समय क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, क्या कि उनका स्पीड कम है। तो यहाँ पर देखिए अगर स्पीड बढ़ता है तो चाल क्या, अगर स्पीड जो है चाल जो है अगर बढ़ जाता है तो समय हमारा कम लेगा, और अगर हमारा जो है समय ज्यादा लग रहा है इसका मतलब जो है चाल हमारा कम होगा, ठीक है। तो चाल और जो समय के बीच में कैसा रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। आगे हम लोग देखते हैं इसका अगर देखते हैं हम लोग तो दाब, प्रेशर और इसका क्षेत्रफल के बीच में देखते हैं, ठीक है, प्रेशर और क्षेत्रफल के बीच में। जैसे हम लोग क्या करते थे ना बचपन में कि ये जो था जब पाइप से जब पानी जा रहा होता था ना, तो उसको क्या करते थे, बाहर से जो है इस तरह से इसको दबा देते थे, और दबाते थे क्या होता था, प्रेशर ज्यादा दूर तक जाता था, है ना, ज्यादा दूर तक ट्रेवल करता था, पानी ज्यादा दूर में फेंकता था। तो इसका मतलब क्या है कि इस पाइप में जो पानी आ रहा था ना, तो इसका हम लोग क्या किए कि इसका बाहर में जहाँ से निकल रहा था पानी, वहां हम लोग इसका एरिया को कम कर दिए। अब जैसे ही इसका एरिया को, इसका क्षेत्रफल को कम कर दिए, इसका जो था प्रेशर ज्यादा दूर तक बन रहा था, और जैसे मान लीजिए इसका एरिया बढ़ गया, मान लीजिए कि इसका जो है प्रेस करना छोड़ दिए, तो इसका जो है वो सामने से गिरने लगेगा, तो इसका मतलब है कि प्रेशर जो है वो घट जाता है। तो ये जो है हमारा क्षेत्रफल पर जो है दाब जो है वो हमारा पूरा निर्भर करता है, समझे कि नहीं। तो यह जो है एग्जाम्पल जो है किस रिलेशन में था, अनुकर्मानुपाती या हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में जानते हैं, समझे कि नहीं। अगर हम लोग इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो अगर मान लीजिए कार्य, काम, ठीक है, काम और समय के बीच में अगर देखा जाए, किसके बीच में, काम और समय के बीच में देखा जाए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर है, अगर एक मशीन के द्वारा काम किया जा रहा है तो इसका निश्चित है कि समय ज्यादा लगेगा, और अगर मान लीजिए 5 मशीन का वहां पर लगा दिए तो इसका समय कम हो जाएगा। मतलब क्या है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो यही हमारा जो है डिफरेंस है किसमें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। बात समझ में आया ना। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहता है नहीं, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, या फिर दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा, ठीक है। ये उल्टा है, जस्ट किसका उल्टा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का उल्टा है। तो बात आपको समझ में आ गया होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, अनुकर्मानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में अंतर बेसिक क्या है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। फिर जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब जो है थैंक यू।